पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। मुतालिका एहलकार को 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत के हाई कमीशन एहलकार ऐसे इकदामात में मुलव्विस पाए गए जो इसके सिफारती अदाब के मुनाफी थे। भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर और वज़ारत खारजा तलब कर लिया और ये फैसला बाज़ाबता तौर पर पहुँचाया गया। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब या अमारात में हो सकते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। अगर हमने जंगबंदी की दरख्वास्त की होती तो आलमी बिरादरी बता देती। इत्तलात हैं कि जंग के दौरान इसराइल के लोग भारत में मौजूद थे, लेकिन हमने फतह पाई। DGMOs की गुफ्तगू में तय पाया कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहली वाली पोजीशन पर जाएंगी। टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने भारत पर हमले में जो अल-फतह मिसाइल इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ था। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड किया, इसलिए हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। अमरीकी सदर की पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ। एक बार फिर पाक भारत कशीदगी कम कराने की डील की ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा, आए जंगबंदी खत्म करें और तिजारत करें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। कौमी इत्तेहाद के साथ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जंग लड़ी जाएगी। सिविल और अस्करी क़यादत का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ दो टोक फैसला। भारतीय इमा पर होने वाली दहशतगर्दी को कुचलने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, क़ुज़दार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। हमले के जिम्मेदारों को बेनकाब करके निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आलमी बिरादरी से बच्चों पर बुज़दिलाना हमले का नोटिस देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयचा का दौरा। क़ुज़दार हमले के मुतासरीन से मुलाकात। जख्मी बच्चों की इयादत, जल्द से एहतियाती की दुआ की। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर के बेहिमाना हमले पर ब्रीफिंग। बताया, फितनतुल हिंदुस्तान भारत सरकार की हिमायत याफ्ता ने बुज़दिलाना दहशतगर्दी हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बलोच और पख्तून अवाम ने हमेशा तशद्दुद और इंतहा पसंदी को मुस्तरद किया। खुस्तार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का पुस्तलाना हमला। 3 मासूम तालिबात और 2 सिपाही शहीद हो गए। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। 8 की हालत तशवीशनाक। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक मैदान जंग में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत घनौनी और बुस्तलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। भारत दहशतगर्द नेटवर्क्स के तौर पर बतौर रियासत इस्तेमाल कर रहा है। चीन, अमेरिका और बरतानिया के क़ुज़दार में स्कूल बस हमले की शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेतली बेकर ने कहा, प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। चीनी सिफारत खाने ने कहा, चीन क़ुज़दार में होने वाले हमले की मज़म्मत करता है। बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मैरियट बोली, क़ुज़दार में बच्चों की बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की भी स्कूल बस पर हमले की मज़म्मत। तर्जुमान यूनिसेफ ने कहा, बच्चे किसी भी सूरत में तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की खुस्तार हमले की शदीद मजम्मत। भारतीय सरपरस्ती में पल्ले वाले दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुश्मन बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह, मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत।
भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, अगर जंग चाहिए तो जंग सही। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह, अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान तैयार है। भारत घमंड का शिकार, असल तनाज़ा मौजूद है, असल मसले में किसी वक्त भी चिंगारी डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत एटमी कुव्वतें हैं, जंग हुई तो असरात दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमती सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं, कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के मसले के हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत का खित्ते का चौधरी होने का घमंड टूट गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। फैसल सब्जवारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने निहायत एहतियात से काम लेकर जंग को आगे बढ़ने से रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल रखे। शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश, फातह खानी भी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यह एजाज कौम, मुसल्लह फ़ौज, खुसूसन शोहदा और साबिक़ फ़ौजियों के नाम किया। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। पाक चीन अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में इत्तेफाक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन को भी मजबूत किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने, खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात तीनों फरीकों की सिफारती मसरूफियात बढ़ाने और मवासलात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। सैफरीकी वज़ीर ख़ारजा का छठा इजलास जल्द बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख पर काबुल में होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से 1-to-1 मुलाकात, तिजारत, ट्रांसिट, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। भारत तारीखी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में तैनात सिफारती एहलकार को गैर पसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। सिफारती एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। अदालत ने प्रोफेसर अली खान को पाबंद किया कि अपनी ज़ेर तफ्तीश पोस्टों से मुतालिक ऑनलाइन कुछ भी लिखें, ना ही बोलें। सोशल मीडिया पोस्ट करने पर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया था। मोदी सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूद को किन अल्फाज पे गिरफ्तार किया? इनके अल्फाज भारत की सालमियत को किस तरह खतरे में डाल रहे हैं? खुद भारतीय मीडिया ने सवालात उठा दिए। शिकायत दर्ज करने वाली हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित न कर सकी अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार सवाल पूछा, रीनू भाटिया ने सवाल समझने से ही इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया में अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया कि ये सब मुस्लिम दुश्मनी के बायस किया जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद कब तक बंद रहेंगी, फैसला आज किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन की मद में 5 अरब के इजाफी अखराजात करने पड़े। तवील दुरानिये की परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में
3 अरब के अलग अखराजात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भारत की जानिब से बिला जवाब जंग मुसल्लत करने पर मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारा को फेल कर दिया। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 60 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने का फैसला। अटियाला जेल में बानी पीटीआई का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। जराये के मुताबिक जेआईटी टीम की पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। ये एक बेबुनियाद टेस्ट है, मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। बानी पीटीआई का जेआईटी टीम के सरबराह जावेद आसिफ से मुकालमा। जेआईटी टीम अटियाला जेल वापस चली गई। एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद न हो। फील्ड मार्शल का एहसास मिलने के बाद आर्मी चीफ पर और भी जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाने का वादा किया था। ये निज़ाम मेरी दूसरी मुद्दत सदारत के इख्तिताम तक फाल हो जाएगा। चीन को गोल्डन डोम पर तशवीश, कहा इससे खलाई निज़ाम तबाह हो जाएगा। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने HPL PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले क्वालिफायर में कोयटा ने इस्लामाबाद को 30 रन से शिकस्त दे दी। 210 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 179 रन पर ढेर हो गई। साहबजादा फरहान 52, सलमान अली आका 44 रन बनाकर नुमायां रहे। और कराची में PIA तैयारा हादसे को 5 साल बीत गए। PIA की परवाज ने लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी। हादसे में अमले समेत 97 अफराद लुकमाए अजल बन गए थे।